नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के ओबीसी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतराम कश्यप जी। लगातार कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं और अभी हाल ही में निकास में नगर निगम चुनाव भी है, उसको लेकर जोरों शोरों पर तैयारी भी है। और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ने जा रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है आज तक नगर निगम चुनाव हुए हैं, चाहे मेयर के चुनाव हुए हैं, कभी कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ी, पर पहली बार सिंबल पर लड़ेगी। आइए उनसे जानते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे उनसे। सर, सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो मैं दैनिक सवेरा का धन्यवाद करता हूं, जो इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और है मेरे पुराने साथी हैं, और आने वाले समय में मैं कहता हूं कि इनका दैनिक सवेरा जो ये चैनल है बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुए और इनका नाम हो। इनका पूरा पूरा सहयोग हम भी करेंगे और अपने साथियों को भी बोलेंगे, अपनी पार्टी को भी कहेंगे। हाँ जी। तो सर, क्या कहेंगे, नगर निगम चुनाव का ऐलान हो चुका है, अभी तारीखें नहीं आई हैं क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, और पहली बार ऐसा आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार सिंबल पर लड़ेगी पार्षद के चुनाव, मेयर के चुनाव। देखो, ये एक अच्छा डिसीजन लिया है पार्टी ने, और मैं तो बल्कि धन्यवाद करूंगा। पार्टी एक मीटिंग करके ना अच्छे अच्छे जो लोग जो पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी को उठाने में जिनका बड़ा सहयोग है, और जब तक वो सहयोगी जो सहयोग अपना करते रहे हैं समय समय पे, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा और पार्टी का भी धन्यवाद करूंगा। जब वो बैठा करके सारी सबकी मीटिंग लें, पूरे हरियाणा की मीटिंग ले करके उसमें पूर्व मंत्री भी हों, पूर्व एमएलए भी हों, पूर्व मुख्यमंत्री भी हों, और जैसे अभी ये विधानसभा हुई है, उससे पहले लोकसभा हुई थी, इनमें जो थोड़ी बहुत चूक रही है उनसे, तो उसको पूरी करें वो, और पार्टी बीजेपी का सामना करें, और पार्टी जिसको टिकट दे उस आदमी को टिकट दे जो जीत सके, जो हर तरह से लोगों के साथ सहमत हो और लोगों की सहमति हो, उस आदमी को टिकट दें। सिंबल पे लड़ाएंगे, टिकट पे लड़ाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। और उससे भी पहले मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपना कम से कम संगठन बनाना चाहिए। सबसे पहले हरियाणा में संगठन नहीं बनाएंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, और जिस आदमी ने इलेक्शन लड़ना है उसकी पूरी इंक्वायरी करके, भाई ये आदमी लड़ सकता है, हमारी कांग्रेस के टिकट पे लड़ सकता है या सिंबल पे लड़ सकता है या किसी के समर्थन से लड़ सकता है, उसी आदमी को टिकट दिया जाए। और ऐसे टिकट बांट दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है टिकटें देने का और टिकटें बांटने का। हमेशा जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, जो पार्टी के साथ समर्थित हो शुरू से लेकर के आज तक, जिसने कभी कोई कोर्ट में केस ना हो, किसी पे बेईमानी का केस ना हो, किसी की ठगी का केस ना हो, ऐसे आदमियों को टिकट दी जाए तो जब ही जा करके इस पार्टी का कोई भला हो सकता है, वरना बीजेपी इनको आगे नहीं आने देती बिल्कुल भी। ये तो हाँ, बोलो। बात करें, बीजेपी सरकार बने हुए 3 महीने होने को आ गए हैं, बड़े बड़े दावे करती है, दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की बात करें, कसौली में एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ, रोहित मित्तल के साथ में। देखिए, रोहित मित्तल जो थे और मोहनलाल बड़ौली जो हैं, वो कोई छोटा पद नहीं है उनके पास। सरकार है उनकी, सेंटर में भी है और यहाँ भी है। वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये जो सरकार बनी हुई है ना, ये तो आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, और मैं तो साफ कहता हूँ भाई, ये जो सरकार है ना, ये वोटों की सरकार नहीं है, मशीनों की सरकार है ये। और मशीनों की सरकार इन्होंने इसलिए बना रखी है भाई, कोई भी आदमी हमारे पे कोई उंगली ना उठा सके, कोई आदमी हमारे खिलाफ कोई डिसीजन ना ले सके। कहाँ जाएंगे ये? पब्लिक है, तो जिस दिन पब्लिक सड़कों पर उतर गई ना, सारे बदल देगी। जिस तरह वो देखा आपने उसमें बांग्लादेश में क्या हुआ, वो बैठी ना शेख हसीना यहाँ पे आई हुई, वही काम परमात्मा ना करे, वही काम यहाँ भी हो। मैं तो यही चाहूंगा कि साफ सुथरा देश है हमारा, और साफ सुथरे प्रदेश है, साफ सुथरे लोग हैं, बस पार्टी की नीयतें खराब हो रही। आने वाले समय में किसी न किसी तरीके से, जिस तरह से ये अभी सरकार बनी है अपनी महाराष्ट्र में और हरियाणा में,
असली बात तो ये हरियाणा से शुरू हुई है। किसी को मान नहीं, किसी को सम्मान नहीं, किसी की कोई ये नहीं देखते भी किसकी बैकग्राउंड क्या है, और उठा के टिकट पकड़ा देते हैं उनको। पीछे एमपी के इलेक्शन में जो आया था बंदा, उसको बेचारा को यहाँ कौन जानता था, फिर भी 5.25 लाख वोट वो पार्टी को पड़े। अगर कोई करने वाला होता ना यहाँ, मैंने तो देखो शुरू से ही कहा था, आपको शुरू से ही कहा था, आपके चैनल के माध्यम से शुरू से कहा था, भाई करनाल का एक टिकट अगर बीजेपी की तरह कांग्रेस भी दे देती ना, तो यहां से 3 सीटें जीतने वाली थी। क्या हुआ, अपनी मरोड़ के लिए, अपने रुतबे के लिए लोग किसी को भी जाकर के टिकट पकड़ा देते हैं, भाई ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसके बेचारे के वो 5.25 लाख वोट ले गया। 5.25 लाख वोट कोई कम नहीं होते, ये पार्टी के वोट, और कम से कम एक कश्यप समाज के यहाँ कम से कम 3,27,000 वोट हमारे करनाल में है, और 2.25 लाख वोट इसमें कुरुक्षेत्र में है। मैंने पहले भी कहा था आपको, और आज भी कहता हूं, एक गुड़गांव वाली सीट, एक करनाल वाली सीट और एक कुरुक्षेत्र वाली सीट, तीनों जीत दी। कोई सूरत नहीं थी हारने की। उन्होंने टिकट दिया, ओबीसी सेल को ये बना दिया ना अपना सीएम। ये जो सैनी साहब हमारे बने हैं, भाई हैं हमारे, जानने वाले हैं, मेरे अच्छे जानने वाले हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक गेम खेल दी, ओबीसी सेल, ओबीसी का अपना वो सीएम बना दिया। अगर कुमारी शैलजा को हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया होता ना, तो ये दुर्गति नहीं होती आज। तो सर लगता क्या है कि देखा जाए ओबीसी का मुद्दा राहुल गांधी की संसद में गरमाया, मगर फायदा बीजेपी वाले ले गए ना। फायदा बीजेपी वाले यूं ले गए ना, बीजेपी वालों ने वो कर दिखाया, राहुल गांधी ने वो किया नहीं। हम तो साफ कहेंगे बात, चाहे कोई भी हो, पार्टी में तो मान सम्मान सबका होना चाहिए, और प्रदेशों में, देशों में कम से कम जो आदमी बात करते हैं ना, भाई हम ओबीसी को ये दे देंगे, हैं जी, और इसमें जो मुख्यमंत्री बनाया था अपना कुमारी शैलजा को घोषित भी किया, और कुमारी शैलजा जी ने यहाँ कईयों को बोल रखा था, भाई हम आपको आगे लाएंगे, हम आपको आगे लाएंगे, तभी लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। और कोई आदमी नहीं कहता था इस बात को कि आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होगा, महीने में, 1.5 में, 2 में जब भी इलेक्शन होगा, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। 60-65 सीटें कांग्रेस को दे रहे थे, बच्चे को पता था। लेकिन उसमें बहुत से लोग जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, जो कांग्रेस को अपना दीन मान, अपना घर समझते हैं, उन लोगों को बात भी करनी मुनासिब नहीं समझी, बात करनी भी मुनासिब नहीं समझी, इसलिए वो लोग पीछे हट गए। 12 दिन कुमारी शैलजा जी, बहन जी कुमारी शैलजा जी अपने घर बैठ गई। जब जिन लोगों को उन्होंने कह रखा था भी तुम्हें आगे लाएंगे, टिकट भी देंगे और आपको इलेक्शन भी लड़वाएंगे, वो सारे जितना भी छोटा वोट था ना, वो सब छिटक गया। तो सर लगातार बात करें, कल करनाल में एक हाई लेवल की मीटिंग थी, तमाम एसपी डीसी आए हुए थे सारे जिलों के, तो नॉन स्टॉप हरियाणा का नारा दिया कि इन्होंने बीजेपी सरकार ने क्राइम को रोकने, नशे को रोकने, रोकथाम के लिए हाई लेवल की मीटिंग करेगी। तो क्या लगता है इसमें कि नशे देखा जाए तो, क्राइम का रेट देखा जाए तो, क्या भाजपा सरकार में बढ़ा है या कम हुआ? नहीं, भाजपा राज में ना देखो, कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें क्राइम नहीं बढ़ा। ये जो लोग कहते थे ना कि भाई हम क्राइम को खत्म कर देंगे, लोगों की चोरी चकारी से बिल्कुल समाप्त कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो आप भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है, रोज की रोज कोई ना कोई कत्लेआम, कोई रेप, कोई डकैती, कोई ये कॉलोनियां कट रही है, जो कॉलोनियों के बारे में ये तलवारें लटक रही है ना, क्यों लटक रही? वो उनकी मिली भगत से ही काम होते हैं सारे, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कानूगो हो, चाहे ये कॉलोनाइजर हो, इन्हीं की मिली भगत से ये काम होते हैं। और ये जो सिस्टम है ना, ये सारा ऊपर के जो मंत्री है ना, मंत्रियों से चलता काम ये सारा। तो सर करनाल में एक सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनने जा रहा है, कल उसका जो करनाल के विधायक जगमान जी ने उनका शिलान्यास करा। पहले लंबे इलेक्शन था तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मना कर दिया था कि ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा। अब सरकार बनते ही उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया और कल से काम शुरुआत भी हो चुकी है। मगर जो दुकानदार है उस रेलवे रोड से लेकर जो राणा अकेडमी तक बनना है, उनका मानना है कि ये हमें नहीं चाहिए। भाई मनोहर लाल खट्टर जी ने जो इसका शिलान्यास किया था, इसका उद्घाटन किया था ओवरब्रिज का, अब ये जो
दोबारा से सरकार इनकी बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, और उसके जो विधायक बने हैं हमारे भाई हैं, हमें मिलने वाले भी हैं, जो आनंद जी हैं, और उनके हाथ से ये शिलान्यास करवाया इन्होंने। क्यों करवाया कि शहर के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। शहर में तो कोई स्कूटी या छोटी कारें तो मतलब ही नहीं होता जाने का। एक के घर में 3-3 4-4 कारें खड़ी, क्या कहोगे किसी को? 20-30-50 हज़ार रुपये लेते हैं कंपनी वाले और कार दे दें, 2 महीने किस्त नहीं भर ली तो वहाँ खड़े कर लें। लो भाई, हर आदमी ने पैसे की जरूरत है, पैसे के पीछे दीवाने हुए फिर रहे लोग, जबकि पैसा सिर्फ एक साधन होता है, लक्ष्य नहीं। ये लक्ष्य नहीं है हमारा। लक्ष्य तो एक ही है कि इस देश को किसी तरह से बचाओ। इस ये देश को चारों तरफ से गिरा खड़ा है, ये चारों तरफ से, और ऐसे ऐसे काम करने के लिए तैयार हो बैठे जो हमारा बांग्लादेश के अंदर हुआ है, वो छोड़ के भागी ना वहां से, अभी यहाँ आकर के उसको शरण दे दी। कल को ये आज वहां हिंदुओं को मारा जा रहा, यहाँ कल अगर मुसलमानों को मारेंगे तो फिर आवाज उठेगी। क्यों नहीं उठेगी? कि उनके साथ, हिंदुओं के साथ वो काम हो रहा है वहाँ। और वो अपना 5-7 साल से जो शेख हसीना थी, जो बेचारी वहाँ की मुख्य प्रधानमंत्री भी थी, राष्ट्रपति जो भी था, वो कहने का मतलब ये है कि क्यों भागी वहां से। वो जिस देश का खाते हो ना, उस देश के लिए जीना मरना होता है आदमी का। अगर हम यहाँ इस देश का खाते हैं ना, यहीं रह करके कमाया, यहीं रह करके खाया, खाना भी चाहिए हमें, और यहाँ से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। चाहे जितनी मर्जी हम जायदाद बना लें, जितने मर्जी रुपये जोड़ लें, जितने मर्जी कोठियां, बंगले, कार, शोरूम, ये जितने मर्जी बना लेंगे, सारे यहीं रहेंगे। हमें तो यहाँ से एक अच्छाई और बुराई लेके जानी है मेरे दोस्त। और कांग्रेस ने जो किया है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो सर, कल मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। देखो, पार्टी अगर वो भ्रष्ट है ना, उसके बारे में हम इतना नहीं जानते। जो केजरीवाल जी हैं तो जन्म तो कांग्रेस से ही हुआ उसका भी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर वो जेलों में पड़े थे ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सिस्टम होगा, नहीं तो वो जेल में उठा के केस भी कर सकते थे। कई कई मुख्यमंत्री इन्होंने जेल में डाले, और अब फिर दोबारा उसकी वो तैयारी हो रही है। शिबू सोरेन जो है, हेमंत सोरेन की फिर दोबारा तैयारी हो रही। किस लिए हो रही? वो उनका जो नंबर 2 का मुख्यमंत्री था ना, क्या नाम था उसका, है जो जिसको सोरेन बना के गया था, वो क्यों ध्यान नहीं है मेरे भी। उसका है तो वैसे मेरे जैसे रंग का ही है वो भी, लेकिन उसने देखो क्या करा अपने घर के साथ। अपने पिता, जो उसका पिता है ना शिबू सोरेन, उसका वो लगते जिगर था। उसने अब लोगों ने सलाह दी, लोगों ने वहाँ के जो उसके MP थे, MLA थे, जो उसके मंत्री थे, और जो उसके क्लास 1 अफसर थे, सब ने कहा भाई आप अपनी घरवाली को क्यों नहीं बना देते। लेकिन घरवाली को बनाना उसने मुनासिब नहीं समझा, उसको बनाया चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन को बनाया, और वो आज बीजेपी के साथ लग गया। क्योंकि इनका तो काम ही ये रहा बेचारों का, भाई जो 1 नंबर का मुख्यमंत्री था हमने दे दिया, अंदर दूसरे को अपने साथ जोड़ लो। तो सर, लगातार बात चले, बहुत लंबे समय से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे और दिल्ली जाने के धल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि बातचीत करके मसला सुलझाइए, मगर मसला सुलझने को नहीं आ रहा। चारों तरफ के किसान कह रहे हैं कि हम भी दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्या करेंगे वो, और इससे ज्यादा वो बेचारे सरकार दावा करती है, हरियाणा की जो बीजेपी सरकार ने सैनिक बोलते हैं हम MSP पर हर एक चीज खरीद रहे हैं। देखो गलत है ये काम उनका। किसानों की बात माननी चाहिए, किसानों को उनका हक देना चाहिए। MSP तो मांग रहे, वो MSP मांग रहे ना, जिन जिन चीजों पे MSP मांग रहे हैं, सरकार का मतलब बनता है, क्योंकि वो किसान वो हैं। एक बात कह दूं मैं आपको, मोबाइल के बाद हम मोबाइल के बिना रह सकते हैं, कार के बिना रह सकते हैं, है जी, बीड़ी सिगरेट शराब के बिना रह सकते हैं, लेकिन अन्न के बिना नहीं रह सकते बिल्कुल भी। और अन्न जो है ना किसान पैदा करता है,
वही अन्न जो 25 रुपए किलो हमारे से वो किसानों से लिया जाता है ना, वही अन्न 800 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो में मिलता है। तो सर किसान और जवान को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है भारत देश में, दिया जाता है। ठीक है, मगर भाजपा सरकार पूर्ण विरोधी हो रही है। लगातार 1 साल किसान आंदोलन चला, इलेक्शन था तो ये कानून उठा लेते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। 150 के करीब नहीं 750 के करीब लोग उसमें पिछले आंदोलन में मरे वहाँ, और किसी को भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। और बहुत उन्होंने जोर लगाया, बहुत दिल्ली में मेरे ख्याल 1.5 साल के करीब पड़े रहे वहाँ, किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। हमारे से भी यहाँ से जाते रहे, हम भी सामान भेजते रहे बना करके। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह, अगर किसान है और जवान है तो ये देश है। आज जवान भी 4-4 साल की उम्र में उनको रिटायर करके घर भेज रहे, और मोदी जी कह रहे हम एक मौका और दो। तो सर लगातार बात करें, नगर निगम चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, कुछ इस दिल्ली के चुनावों के बाद डेट आ जाएगी, क्या कांग्रेस पार्षदों को जिता पाएगी? अगर पार्षदों को जिता पाएगी, जो मैं तो ये कहूंगा कि पार्षद पूरे हरियाणा में, मान लो करनाल में 25 हैं, सारे आदमियों की मीटिंग करो, कौन आदमी क्या करता है और पार्टी के लिए क्या क्या किया उसने, और क्या वो कर रहा है, क्या उसकी सोच है, क्या पार्टी के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। जब तक पार्टी सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़के नहीं लड़ेगी ना, सड़कों के ऊपर उतर के, जब तक इसका कोई उधार नहीं है, कोई सुधार नहीं है। और इस पे जो पार्टी सिंबल पे या टिकट पे लड़ाई अपने वर्करों को लड़ाएगी, जो आपके वर्कर हैं, जो आपके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को लड़ाने चाहिए। ना कि ऐसा हो भाई 2-4 साल पहले आया जो आदमी, उसको इलेक्शन में खड़ा कर दो उठा करके, उसका कोई फायदा नहीं है। कोई 200 वोट ना ले सके, फायदा क्या उस बात का। लगातार कार्यकारिणी बनाई जा रही है आपकी कांग्रेस की, तो उस पर क्या कहेंगे? कार्यकारिणी जो बनाएंगे, कार्यकारिणी जो भी है तो एक संगठन है हमारा, कार्यकारिणी तो उसी का मतलब होगा ना। ये कार्यकारिणी वो बनानी चाहिए आदमी ने, जो आदमी पार्टी के साथ जुड़ सके। ये ना हो भी कल को जाकर के वो जीत कर अपना बीजेपी की तरफ भाग लें, उसका फायदा क्या है? उस आदमी को कोई फायदा नहीं है रखने का, बिल्कुल भी। तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए आने वाले नगर निगम चुनाव? चैनल के माध्यम से जनता को ये संदेश दूंगा कि आने वाले समय में आपका जो चैनल है ना दैनिक सवेरा, इसके माध्यम से जो भी आपने कोई अपनी बात रखनी है, जो अपना सुझाव देना है, इस चैनल को आगे ला करके लोगों को ये समझाए भी कौन आदमी क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, और किस पार्टी का दिया हम खा रहे हैं। ये 5-5 किलो अनाज देने से आ रही है, कोई तो तरीके थोड़ी है कोई। अब कितने आदमी, तो मैं कह नहीं सकता आपको कितने आदमियों के जो खिलाफ जो काम हो रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को, होने चाहिए उनके लिए। जो आदमी गलत काम करते हैं, गलत का तो नतीजा गलत ही होता है। पर ये कहते हैं जिनका काम लाख रुपए महीने में नहीं, 2 लाख रुपए महीने में नहीं बढ़ता, उनका 50-40 हजार रुपये कहाँ से हो जाएगा काम। तो हम तो आपको ये कहेंगे भाई, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपको पूरा का पूरा हमारी तरफ से तो पूरा सहयोग मिलेगा, और जहाँ तक मेरी पहुँच होगी, जहाँ तक मेरा राम रमिया होगा, लोगों के साथ हर तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।